नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम भारत के संविधान को खोलते हैं तो सबसे पहली सबसे बुनियादी चीज क्या लिखी मिलती है? एक ऐसा सवाल जो सीधा हमारी पहचान से जुड़ा है। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। आखिर ये भारत है क्या? और क्या जो नक्शा हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा ही था या हमेशा ऐसा ही रहेगा? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ है? जी हाँ, हमारे संविधान के पहले ही भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारे देश की बुनियाद, हमारा संविधान, इस सवाल का जवाब कैसे देता है। संविधान की पहली लाइन, सोचे, पहली ही लाइन कितनी पावरफुल है। इंडिया जो कि भारत है, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, नहीं, ये एक ऐलान है, हमारी संवैधानिक पहचान का एक डिक्लेरेशन। इसमें मॉडर्न नाम इंडिया भी है और हमारा पारंपरिक नाम भारत भी, दोनों को एक साथ बराबर का दर्जा दिया गया है। लेकिन नाम से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है जो इसके ठीक बाद लिखी है। राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये जो शब्द है ना, संघ या यूनियन, इसे ही क्यों चुना गया और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, एक और शब्द है फेडरेशन, यानी परिसंघ। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते थे कि भारत कोई डील या अग्रीमेंट नहीं है जो अलग अलग राज्यों ने मिलकर किया हो। नहीं, भारत अपने आप में एक पूरा देश है, एक अविभाज्य इकाई। मतलब राज्य इसके हिस्से जरूर हैं, लेकिन उन्हें इससे अलग होने का, टूटने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। और यही वो लाइन है जो सब कुछ समझा देती है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। कितना गहरा मतलब है इसका। मतलब ये कि राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, उनके नाम बदल सकते हैं, एक राज्य को तोड़कर दो नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन भारत एक देश के तौर पर कभी नहीं टूट सकता। वो अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि देश अविनाशी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये जो राज्यों की सीमाएं हैं, ये बदलती कैसे हैं? ये पावर आती कहाँ से है? तो अब हम संविधान के उन आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारी सरकार को, हमारी संसद को ये शक्ति देते हैं। इसका जवाब सबसे पहले मिलता है आर्टिकल 2 में। ये आर्टिकल हमारी संसद को शक्ति देता है कि वो किसी भी बाहरी इलाके को भारत में शामिल कर सकती है, हमारी सीमाओं को बढ़ा सकती है। याद है 1961 में गोवा और 1975 में सिक्किम का भारत में विलय, ये दोनों इसी आर्टिकल 2 की पावर के सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो ये तो हो गई बाहर के इलाकों को जोड़ने की बात। पर देश के अंदर का नक्शा कैसे बदलता है? इसके लिए है आर्टिकल 3, और ये आर्टिकल हमारी संसद को जबरदस्त शक्तियां देता है। मतलब संसद चाहे तो नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, बाउंड्री बदल सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। तो ये होता कैसे है? प्रोसेस सुनने में तो बड़ा सीधा साधा है। पार्लियामेंट में एक बिल आता है, फिर प्रेसिडेंट उस बिल को उस राज्य के पास भेजते हैं जिस पर असर पड़ने वाला है, उसकी राय जानने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। राज्य की राय सिर्फ एक राय होती है, सलाह। उसे मानना या ना मानना ये पूरी तरह से प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पर है। और बस पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजॉरिटी, यानी आधा से बस एक ज्यादा वोट से बिल पास होता है और देश का नक्शा बदल जाता है। तो ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल में इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे हुआ है और इसने हमारे देश के इतिहास को कैसे बदला है। और इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बनाता है आर्टिकल 4। ये आर्टिकल कहता है कि नक्शा बदलने के लिए, मतलब नया राज्य बनाने या बाउंड्री बदलने के लिए, कोई मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये एक साधारण कानून की तरह एक सिंपल मेजॉरिटी से ही हो सकता है। इसीलिए ये इतना आसान है। और इस पावर का इस्तेमाल हुआ भी है बार बार। 1956 में भाषा के आधार पर पूरे देश का नक्शा बदला गया। फिर साल 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में तेलंगाना बना और अभी हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में पुनर्गठित किया गया। तो ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है, भारत का नक्शा हमेशा से बदलता आया है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो इन सारी बातों का, इन सारे आर्टिकल्स का निचोड़ क्या है, सार क्या है? चलिए अब संविधान के इस पहले भाग के सबसे जरूरी पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो पूरी बात को अगर 3 पॉइंट्स में समझना हो तो वो ये हैं। पहला, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कोई अग्रीमेंट नहीं। दूसरा, किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई हक नहीं है। और तीसरा,
देश का पॉलिटिकल मैप बदलने की आखिरी पावर, अल्टीमेट पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और अंत में एक लाइन है जो इस पूरे हिस्से की आत्मा को, इसके एसेंस को पकड़ लेती है। वो ये कि भारत सिर्फ कुछ राज्यों का झुंड नहीं है, बल्कि एक मजबूत और अविभाज्य राष्ट्र है। यही है हमारे संविधान की एकता की भावना। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब हमारा संविधान इतना लचीला है, इतनी आसानी से देश का नक्शा बदला जा सकता है, तो जरा सोचिए, भविष्य में भारत का नक्शा और कैसे कैसे बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।